1922 भारत उबल रहा था। सड़कों पर खामोशी नहीं बल्कि एक तूफान था। एक ऐसा तूफान जो अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देना चाहता था। हर गली, हर शहर, हर गांव में एक ही नारा गूंज रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों के दिल की आवाज थी। देश भर में एक आंदोलन तेजी से फैल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे एक ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में न तलवार थी न बंदूक, लेकिन फिर भी अंग्रेज उनसे डरते थे, महात्मा गांधी। उनका मानना था, अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें हिंसा नहीं अहिंसा का रास्ता अपनाना होगा। उन्होंने लोगों से कहा, सरकारी स्कूल छोड़ दो, विदेशी कपड़े मत पहनो, अंग्रेजी अदालतों का बहिष्कार करो। और देखते ही देखते पूरा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा। हालांकि आंदोलन अहिंसक था, लेकिन जनता के अंदर एक गुस्सा भी पल रहा था। गांव में किसान परेशान थे, भारी टैक्स, महंगाई, फसल का कम दाम और सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजी पुलिस की ज्यादती। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा चौरी चौरा, ये वही जगह थी जहां इतिहास एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। यहां के लोग गरीब थे, मेहनती थे, लेकिन अब वे थक चुके थे। पुलिस अक्सर किसानों को मारती पीटती, बिना कारण गिरफ्तार करती और उनकी इज्जत को कुचल देती। धीरे धीरे ये गुस्सा भीतर ही भीतर जमा होता गया। 4 फरवरी 1922 एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है। उस दिन सैकड़ों किसान और मजदूर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। उनके हाथ में लाठी थी, लेकिन हथियार के रूप में नहीं, बल्कि सहारे के लिए। वे नारे लगा रहे थे, महात्मा गांधी की जय, स्वराज हमारा अधिकार है। उनका मकसद साफ था, अपनी आवाज उठाना, बिना हिंसा के विरोध करना। जब ये जुलूस चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा तो माहौल अचानक बदल गया। पुलिस पहले से ही सतर्क थी, उन्हें डर था कि भीड़ बेकाबू हो सकती है। और फिर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। शुरुआत हुई लाठीचार्ज से। लोग भागने लगे, चीख पुकार मच गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज गूंजी, कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े, कुछ घायल हो गए और कुछ ने वहीं दम तोड़ दिया। अब तक शांत भीड़ अब गुस्से में बदल चुकी थी। ये गुस्सा सिर्फ उस दिन का नहीं था, ये वर्षों के अत्याचार का परिणाम था। और फिर भीड़ बेकाबू हो गई। गुस्से में भरी भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया। पुलिसकर्मी अंदर भागकर छिप गए, लेकिन भीड़ अब रुकने वाली नहीं थी। कुछ लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा थाना आग की लपटों में घिर गया। अंदर फंसे पुलिसकर्मी बाहर नहीं निकल पाए और इस आग में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। ये एक भयावह दृश्य था। ये सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं थी, ये एक विस्फोट था जो लंबे समय से दबा हुआ था। अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन थी, चौरी चौरा में हिंसा, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। पूरा देश हिल गया। लोग हैरान थे, क्या ये वही आंदोलन है जो अहिंसा पर आधारित था? अंग्रेज सरकार ने तुरंत सख्त कदम उठाए। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों पर मुकदमे चले, कई आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई, कुछ को उम्र कैद। ये कड़ा संदेश था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी बगावत को बर्दाश्त नहीं करेगी। जब ये खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो वो गहरे दुख में डूब गए। उनका मानना था, अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो हम नैतिक रूप से हार जाएंगे। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत वापस ले लिया गया। ये फैसला सबको स्वीकार नहीं था। कई लोग निराश हो गए। कुछ क्रांतिकारियों ने कहा, ये तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा मौका था। लेकिन गांधी जी के लिए सबसे जरूरी था अहिंसा का सिद्धांत।
चौरी चौरा कांड ने एक सच्चाई सामने रख दी कि अगर गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो आंदोलन को भटका सकता है। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक सीख थी कि आजादी की लड़ाई में सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि संयम भी जरूरी है। आज जब हम इस घटना को याद करते हैं तो ये सिर्फ एक घटना नहीं लगती, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने आंदोलन की दिशा बदल दी, इसने नेताओं को सोचने पर मजबूर किया, इसने भारत की आजादी की रणनीति को प्रभावित किया। चौरी चौरा कांड हमें यह सिखाता है कि भीड़ की ताकत बड़ी होती है लेकिन नियंत्रण उससे भी बड़ा होता है। गुस्सा जरूरी है लेकिन सही दिशा में, और सबसे बड़ी बात, असली जीत वही है जो इंसानियत के साथ हो।